हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आई होप यू गाइज आर गुड एंड हेल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी बिकॉज माई वीडियो हैज़ been delayed for 2 days. The problem was my laptop was not working properly, so now it's all sorted and we are back on track. So today we are going to discuss current affairs of 31st May 2020। और आप सभी को पता है ये डेली क्विज का सेशन है। सेशन पे चलने से पहले इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल जीके रिव्यू एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स एंड द वीडियो वी मेक। चलते हैं फर्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। फर्स्ट वी हैव वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 31st May to inculcate global attention to the tobacco epidemic and its preventable death and disease. What is the theme of this day? अपन हर साल की 31st May को वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व करते हैं ताकि लोगों को एड्रेस करा सके, लोगों को अटेंशन करा सके कि टोबैको कितना हार्मफुल है, इससे कौन कौन सी डिजीज़ प्रोड्यूस होती है और ऐसी फेटल डिजीज़ जो आपकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। सो इस डे की थीम क्या है? सो थीम है हमारे पास प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज़। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड पीपल है वो यूथ कैटेगरी के हैं। सो इनको प्रिवेंट करना टोबैको के यूज़ से, निकोटिन के यूज़ से। और सबसे पहली बात ये है कि ये पूरी जो इंडस्ट्री है टोबैको की, ये यूथ को मैनिपुलेट कर रही है। समझे ना आप? क्योंकि जो ज़्यादा सेक्शन है, जो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स है जो कंज्यूम कर रहे हैं वो यूथ है। सो इट्स डिपेंड ऑन यूथ कि हाउ इस चीज़ को वो देख रहे हैं कि टोबैको कितना हार्मफुल है, कितना लीथल है आपके लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव NCS has tied up with TCS Ion to provide free of cost online skill training to registered job seekers. What is the full form of NCS? NCS ने TCS Ion के साथ टाई अप कर दिया ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे सके। किन के लिए? जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए, जो जॉब सीकर्स है उनके लिए। तो हमें NCS का फुल फॉर्म बताना है। सो NCS का फुल फॉर्म है नेशनल करियर सर्विसेज। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। द ट्रेनिंग विल बी अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट इज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ऑन द NCS पोर्टल। The course assists the learners in enhancing personality development with modules on corporate etiquettes, improving interpersonal skills। जो भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स होती है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग स्किल्स होती है, कॉर्पोरेट सेक्शंस के अंदर हमारे क्या एटिक्वेट्स होते हैं, किस तरीके से हमें काम करना है, तो वो सब जो ट्रेनिंग स्किल है वो ये जॉइंटली प्रोग्राम देगी आपको। नेशनल करियर सर्विस इज़ अ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट। और ये किसके अंडर आता है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है NCS, नेशनल करियर सर्विसेज। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव विच कंट्री टू क्रिएट 5G क्लब ऑफ 10 डेमोक्रेसीज। सो कौन सी कंट्री 5G क्लब फॉर 10 डेमोक्रेसीज के लिए क्रिएट करने वाली है? 5G क्लब क्रिएट करने वाली है 10 डेमोक्रेसीज के लिए। 10 डेमोक्रेसीज का मतलब है 10 कंट्रीज़ के लिए। सो देखते हैं, इसका आंसर है हमारे पास UK। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ अप्रोच्ड US विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग 5G क्लब ऑफ 10 डेमोक्रेसीज इंक्लूडिंग इंडिया ड्यू टू द ग्रोइंग सिक्योरिटी कंसर्न्स रिलेटेड टू चाइनीज टेलीकॉम जायंट हुआई। जैसा कि आपको पता है कि चाइना है हुआई को बहुत प्रमोट कर रही है, और अभी तक चाइना के पास ही 5G जो टेक्नोलॉजी थी हुआई की, ये हर कंट्री में जा के प्रमोट करती है कि हमारा जो 5G वाला जो चैनल है उसको अपनी कंट्री में इनिशिएट कीजिए। लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया है, UK ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी ब्रीच वाले बहुत सारे कंसर्न्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। आपको पता है चाइना का माल। सो इन सब को रेगुलेट करने के लिए जो अब UK ने सोचा है कि वो अपना खुद का 5G क्लब लॉन्च करेगी और इसके अंदर 10 कंट्रीज इंक्लूड होगी, और खुशी की बात यह है कि इसके अंदर इंडिया भी है। द क्लब विल बी नेम्ड एज D10 एंड विल इंक्लूड G7 कंट्रीज। G7 तो कंट्रीज है ही है, G7 आपकी कंट्रीज हो जाएगी UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड कनाडा, along with 3 other countries, that is we have Australia, South Korea and India. So it is framed to create alternative suppliers of 5G equipments and other technologies to avoid relying on China.
सो अगर ये 5G चैनल अगर स्टेबलाइज हो जाता है और ये 10 कंट्रीज इसमें अच्छे से काम कर कर लेती है और कर पाती है, तो हमें चाइना पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा 5G के लिए। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और भी बढ़िया न्यूज़ ये है कि इंडिया इसके अंदर इंक्लूड है। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव, विच कंट्री इज टू होस्ट ब्रिक्स हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज मीटिंग। सो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ब्रिक्स हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज मीटिंग? वो कंट्री हमारे पास रशिया। सो रशिया इज गोइंग टू होस्ट, आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज वॉज हेल्ड टू डिस्कस द रिस्पॉन्सेज ऑफ ब्रिक्स टैक्स अथॉरिटीज टू द कोविड-19 पेंडेमिक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो मीटिंग होगी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, आपको पता है पेंडेमिक के कारण। और इस मीटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इन टैक्स मैटर्स। जो भी हमारा जो टैक्स का जो मैटर है, इसके बारे में जो मीटिंग चलेगी। इट वॉज होस्टेड बाय द फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रशिया विच करंटली होल्ड्स द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। और ये होस्ट करेगा फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रशिया। आई गेस होस्टेड मतलब होस्ट हो चुकी है, जो कि क्या, जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रशिया के पास में ही है। और अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स के अंदर हमारे पास आएगी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिक्स सबको भी पता है, शंघाई, चाइना। क्लियर है? सो ये बेसिक से चीज़ें आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि यार ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिक्स के कितने मेंबर्स है, G7 की कितनी कंट्रीज़ है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप बैंकिंग के सेक्टर से हो, किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बड़ी बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर्स है, उनके अंदर कितने जो मेंबर कंट्रीज इन्वॉल्व है, ये सब पता होनी चाहिए। क्लियर है? सो इस मीटिंग के अंदर हम टैक्स रिलेटेड जो भी है कि टैक्स जो क्लिप है वो उसे क्या अप करना है, क्या डाउन करना है, किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करना है, सो ये सब डिस्कशन होगा इस मीटिंग के अंदर। नेक्स्ट वी हैव किरणजीत कौर बैंड फॉर 4 years, शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। अभी हाल ही में किरणजीत कौर को बैंड कर दिया गया है 4 साल के लिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। आइए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। Long distance runner Kiranjit Kaur has been banned for 4 years by World Athletics Anti-Doping Body. वाडा ने इसे 4 साल के लिए बैंड कर दिया है। She has been banned tested positive for a banned substance called Inobosam by WADA accredited laboratory in Doha. भाई वाडा ने इस एथलीट को बैन कर दिया गया है। सो कारण ये होता है, जैसे अपन देखते हैं कि जैसे आप देखोगे, जैसे टाटा स्टील कोलकाता 25,000 गोल्ड मेडल का इनसे वापस लिया गया है, और भी जो मेडल जो प्राइसेस है वो भी वापस लिए गए हैं। देखो होता क्या है कि स्टेट या कंट्री अपने सिस्टम से टेस्टिंग करती है, लेकिन जो वाडा की जो जो इनकी अलग से जो लिस्ट होती है कि किस तरीके से वो टेस्ट करते हैं, डोपिंग टेस्ट करते हैं, वो बहुत डिफरेंट होती है। क्योंकि कभी-कभी एथलीट्स को कुछ और, जैसे अगर उनमें अगर एनर्जाइज होने के लिए या कुछ बीमारी हो जाती है, तो वो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स इन सेंस मेडिसिन्स लेते हैं, जो उनको खुद को पता नहीं होता है कि वो इनकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म करेगी या मैनिपुलेट करेगी। सो इस वजह से वो बैंड हो जाते हैं। एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ वाडा इज मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा में है वाडा का हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, who has been appointed as the CEO of Capgemini. Capgemini के नए CEO कौन है? And the answer is Ayman Izzat. Ayman Izzat is the new CEO of Capgemini. Ayman Izzat has served Capgemini as Chief Operating Officer, that is COO, and Chief Financial Officer. ये पहले COO और CFO रह चुके हैं Capgemini के, अब इन्हें CEO बना दिया गया है। He was named as the best European CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यूरोप का बेस्ट CFO बनाया गया है बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैगजीन्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैगजीन ने इन्हें बेस्ट यूरोपियन CFO नेम्ड दिया गया है इनको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इन्वाइटेड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है,
जिसके तहत क्या होगा, ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जो भी आपके जो स्टेट्स है या इंटर सोलर अलाइंसेस के जो कंट्रीज़ है, इनको न्योता दिया गया है ताकि आप इसके अंदर जुड़िए, और जो हमारा जो इनिशिएटिव है ताकि सोलर एनर्जी को प्राथमिकता दे सके, उसके लिए आगे आगे और मतलब जो काम है वो आगे ले डाउन हो सके। सो इस वजह से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उन्हें बढ़ावा दे सके। क्लियर है? और आपको बताना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सोलर अलायंस का, सॉरी। द सन नेवर सेट्स, इस जो कैंपेन है, इस ये जो इनिशिएटिव है, इसका जो विजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द सन नेवर सेट्स। क्लियर है? बहुत ही अच्छा जो विजन है, क्योंकि आपको पता है सोलर एनर्जी जो मेन जो सोर्स क्या है, सन ही है, और सन कभी बुझेगा नहीं। सन नेवर सेट्स। It will encourage sharing of solar resources among more than 140 countries of West Asia and Southeast Asia in the first phase. First phase के अंदर 140 countries will be invited. These countries are of West Asia and Southeast Asia, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा दे सके, सोलर एनर्जी को ज़्यादा प्राइमरी फोकस दे सके। इंटर सोलर अलायंस का मेरे को हेडक्वार्टर्स भी बताना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वी है, who has been appointed as chairman of JP Morgan South and Southeast Asia। कौन से जो नए चेयरमैन बने हैं जेपी मॉर्गन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के, इनका नाम है लियो पुरी। आइए इनके बारे में जानते हैं। लियो पुरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ जेपी मॉर्गन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, और ये किसको रिप्लेस कर देंगे, कल्पना मोरपरिया। कल्पना मोरपरिया को रिप्लेस कर देंगे। Along with him, Murli Maya will take over as the CEO. Madhav Kalyan will be Senior Country Officer for India for South and Southeast Asia in 2021. So इसके साथ साथ जो मुरली मैया है, इसको CEO बना दिया गया है जेपी मॉर्गन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, और हमारे नए सीनियर कंट्री ऑफिसर इस रीजन के कौन हो जाएंगे, माधव कल्याण। क्लियर है? ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि नए चेयरमैन कौन है, जेपी मॉर्गन के, जो कि किस रीजन की बात चल रही है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन की। नेक्स्ट वी हैव यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दैट इज रविशंकर प्रसाद, हैज लॉन्च्ड इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। सो हमारे रविशंकर प्रसाद जो कि मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के, इन्होंने लॉन्च किया है इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, इंडिया का पहला नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, और इसकी वेबसाइट है www.ai.gov.in। इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री एंड विल बी रन बाय नासकॉम। ये जो मेजरली रन का होगी, नासकॉम के द्वारा रन होगी ये। आपको मेरे को नासकॉम का हेडक्वार्टर्स बताना है। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको याद भी है या आप बता देते हैं, सर्च करके ही बता दीजिए। एक बार आप चीज़ें सर्च करते हो तो जो चीज़ सर्च की है वो थोड़ी याद भी रह जाती है। क्लियर है? तो नासकॉम का हेडक्वार्टर्स बताना है आपको, फुल फॉर्म भी बता दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस पोर्टल विल वर्क एज अ वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन इंडिया विद लर्निंग एंड न्यू जॉब रोल्स रिलेटेड टू एआई। जो भी एआई डेवलपमेंट्स होंगे, नए प्रोजेक्ट्स होंगे, वो अपडेटेड रहेंगे इस वेबसाइट पे। जो भी भारत जो उपलब्धियां अचीव करता है एआई के फील्ड के अंदर, वो सारा डेटा रहेगा। क्या क्या नए जॉब्स आएंगे इस फील्ड के अंदर, वो भी अपडेटेड डेटा रहेगा इस वेबसाइट के अंदर। सो इस जो ये हमारे पास जो पोर्टल है, इसका जो मेन मोटो ये है हमारे पास, या मेन विजन ये है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मेनली क्या, यूथ के लिए मेजर फैक्टर है, कि यूथ ही सबसे ज़्यादा इसके अंदर इन्फ्लुएंस होंगे। एंड हैज़ बीन लॉन्च टू एम्पावर द यूथ विद एआई रिड्यूसिंग द स्किल गैप। जो स्किल गैप है यूथ के अंदर, वो रिड्यूस करने के लिए अपन ने एआई पोर्टल बनाया। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर, एंड दिस इज द लास्ट करंट इवेंट। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, डेट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है।
इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है ई बुकलेट ऑन DARPG दर्पक इन अचीवमेंट्स ऑन द completion of 1 year of मोदी गवर्नमेंट सेकेंड टर्म थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस बुकलेट के अंदर हमारी जो सरकार के जो भी फैसले हैं, जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी अचीवमेंट्स है, वो मेंशन होंगे और इसको लॉन्च किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। So, DARPAC has provided immense impetus to e-governance in India by implementation of e-office and conduct of 22nd and 23rd National e-governance conferences. It has made significant reforms in handling public grievances by pursuing CP Grams reform. ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा ग्लांस डाल दीजिए कि न्यूज़ है क्या, करंट इवेंट है क्या। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, जिस किसी के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग साथ जा रहे हैं, उन सभी के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।